हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास ASP.NET कोर 6 की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं पासिंग डेटा टू कंट्रोलर यूजिंग jQuery एजेक्स इन ASP.NET कोर। भाई देखो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से jQuery को यूज़ करते हैं अपनी ASP.NET कोर एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, तो अगर किसी ने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, पार्ट नंबर 63, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले वो वाला लेक्चर देख लो। इसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आओगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि पिछले लेक्चर के अंदर जो हमने काम किया था उसी को मैं कंटिन्यू करके इस लेक्चर को आज इंप्लीमेंट करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस प्लेलिस्ट के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, पासिंग डेटा टू कंट्रोलर यूजिंग jQuery एजेक्स। भाई आपको पता है एजेक्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है वेब डेवलपमेंट के हवाले से। ठीक है, तो ASP.NET कोर के अंदर भी, मतलब जो उसके अंदर जो एप्लीकेशंस बनती हैं उसके अंदर भी एजेक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और आपको पता है एजेक्स एक बिल्ट इन मेथड है किसका, jQuery का, जिसको हम अपनी वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज़ करते हैं। तो भाई देखो, यहाँ पे कह रहा है पासिंग डेटा टू कंट्रोलर। कौन से डेटा की बात कर रहा है भाई? देखो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक फॉर्म बनाया था। ठीक है, तो उसी फॉर्म को हम यूज करेंगे और उसी का डेटा हम अपने कंट्रोलर को पास करेंगे। ठीक है, jQuery एजेक्स की मदद से। और फिर वो कंट्रोलर हमें जो भी डेटा रिटर्न करेगा वो हम अपने व्यू में क्या करवाएंगे, डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, तो ये सारा काम हम आज के इस लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम से समझाना चाह रहा हूं कि हम आज के लेक्चर में क्या काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो देखो हमारे पास एक व्यू है। ठीक है, और उस व्यू के अंदर हमने क्या बनाया हुआ है, हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है। ठीक है, तो उस फॉर्म के अंदर कुछ फील्ड्स होंगी, जिस तरह से लास्ट क्लास में हमने दो टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए थे और उसके अंदर हम नंबर डाल रहे थे और उसको सबमिट कर रहे थे, तो हमें उसका एडिशन मिल रहा था। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में भी कुछ उसी तरह का काम करेंगे, लेकिन उसके अंदर एजेक्स को इंप्लीमेंट करेंगे। मतलब मैं आपको सिखाऊंगा कि ASP.NET कोर 6 की एप्लीकेशन के अंदर एजेक्स कॉल हम किस तरह से जनरेट करते हैं। ठीक है, तो व्यू है, व्यू के अंदर फॉर्म होगा। ठीक है, तो जब मैं अपना फॉर्म सबमिट करूंगा तो वो कहाँ पे जाएगा, कंट्रोलर के पास जाएगा। और आपको पता है कंट्रोलर कुछ भी नहीं होती, सिंपल एक क्लास होती है और कंट्रोलर के अंदर जितना भी काम करते हैं उसके एक्शन मेथड्स करते हैं। इसका मतलब जब हम अपना फॉर्म सबमिट करेंगे तो वो जो हमारी रिक्वेस्ट है वो कंट्रोलर के किसी एक्शन मेथड के पास जाएगी और फिर एक्शन मेथड के अंदर जो भी हमने काम किया हुआ होगा उसका हमें कोई रिटर्न मिलेगा। ठीक है, और जो भी हमें रिटर्न मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, वो हम दोबारा अपने व्यू के अंदर क्या करवाएंगे, रेंडर करवाएंगे, डिस्प्ले करवाएंगे। और इन सब चीज़ों में एक और इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, वो ये कि जब हम अपना फॉर्म सबमिट करेंगे और रिक्वेस्ट हमारी कंट्रोलर के पास जाएगी तो वो बेसिकली एजेक्स के थ्रू जाएगी। एजेक्स मतलब एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट, जिसके अंदर आपको पता है कि आपका पेज रिलोड नहीं होता। ठीक है, सही। तो ये काम हम आज के इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। तो भाई देखो, एजेक्स मेथड यूज करेंगे जो कि है jQuery का। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे देखो एजेक्स मेथड। तो पहला पॉइंट देखो क्या कह रहा है, एजेक्स मेथड इज यूज टू परफॉर्म एन एजेक्स एसिंक्रोनस HTTP रिक्वेस्ट। भाई आपको पता है ना, हमारे पास दो टाइप की रिक्वेस्ट होती है, एक सिंक्रोनस होती है और एक एसिंक्रोनस होती है। सिंक्रोनस के अंदर आपका पेज रिलोड होता है, लेकिन एसिंक्रोनस के अंदर आपका पेज रिलोड नहीं होता। ठीक है, तो ये एक इसका मेन पॉइंट है। तो हम इसलिए क्या कर रहे हैं, एजेक्स को यूज कर रहे हैं, क्योंकि एजेक्स परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन कॉल एनी एक्शन मेथड ऑफ द कंट्रोलर। मतलब एजेक्स मेथड को यूज करके आप अपने कंट्रोलर के किसी भी एक्शन मेथड के ऊपर रिक्वेस्ट भेज सकते हो, मतलब किसी भी एक्शन मेथड को आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, और कॉल कैसे करोगे, एसिंक्रोनसली, मतलब एजेक्स के अकॉर्डिंग। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन पास वैल्यूज टू एक्शन पैरामीटर्स फ्रॉम द व्यू। भाई इसका मतलब कि हम एजेक्स मेथड की मदद से ना एक्शन मेथड के पैरामीटर्स जो होते हैं उसको वैल्यूज भी पास कर सकते हैं। इसका मतलब मैं अपना फॉर्म का डेटा सबमिट कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि भाई वो जो फॉर्म का डेटा है, जो टेक्स्ट बॉक्सेस का डेटा है, वो एक्शन मेथड के किसी पैरामीटर्स में जाके स्टोर हो। तो ये काम भी मैं एजेक्स की मदद से कर सकता हूं। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द एक्शन मेथड एंड डिस्प्ले इट ऑन द व्यू। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो मेथड है ये किसी एक्शन मेथड से उसका रिस्पॉन्स भी गेट कर सकता है। ठीक है, मतलब एजेक्स मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे,
कंट्रोलर के किसी एक्शन मेथड का रिस्पॉन्स गेट करेंगे और फिर उसे अपने व्यू के अंदर क्या करवाएंगे, डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, तो ये भी इसका एक बहुत बेनिफिशियल पॉइंट है। फिर देखो लास्ट पॉइंट, ऑल दीज एक्शंस हैपन विदाउट पेज रीलोड। देख रहे हो वही बात कि जितना भी हम काम करेंगे इसके अंदर एजेक्स को यूज करके, ये सारा काम विदाउट पेज रीलोड होगा, क्योंकि एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट के साथ हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन आपको रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में काम किया था उसी को मैं आगे लेके चलूंगा। तो यहाँ पे आ जाओ, ये देखो, ये हमने लास्ट क्लास में इसको परफॉर्म किया था। ठीक है, इसके अंदर देखो हमने 2 नंबर्स के लिए हमने यहाँ पे क्या किया था, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए थे और जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इन दोनों का एडिशन परफॉर्म हो रहा था। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे नंबर डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 22 और फिर 44, और देखो जैसे सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ये देखो 66 हमारे पास आ रहा है, एडिशन आ रहा है। लेकिन अभी आप एक चीज नोटिस करो, अभी जब मैं सबमिट करता हूं तो ये सिंक्रोनसली काम करता है। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे एजेक्स को यूज करना है, क्योंकि एजेक्स हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वेब डेवलपमेंट के अंदर। चाहे आप ASP.NET कोर के अंदर कर रहे हो, PHP के अंदर कर रहे हो, पाइथन के अंदर कर रहे हो, जहां भी कर रहे हो, एजेक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मतलब अब जब मैं यहाँ पे ये वाला काम करूंगा ना कि फॉर्म का डेटा मैं गेट करूंगा, उसके बाद मैं कंट्रोलर में भेजूंगा। ठीक है, और जब मैं सबमिट करके डेटा कंट्रोलर में भेजूंगा तो ये काम मैं एजेक्स मेथड के थ्रू भेजूंगा, और फिर एक्शन मेथड का जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो भी मैं एजेक्स मेथड के थ्रू गेट करूंगा और उसे अपने व्यू के अंदर, ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं एजेक्स का जो सिंटेक्स है। ठीक है, सिंटेक्स मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे देखो सिंटेक्स क्या है। इस तरह से हम यहाँ पे सबसे पहले $, फिर डॉट एजेक्स, और यहाँ पे इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, राउंड ब्रैकेट, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट भी ऑन करेंगे। और नीचे देखो यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट को ऑफ भी किया हुआ है और राउंड ब्रैकेट को ऑफ करके सेमीकोलन। ठीक है, तो भाई देखो एजेक्स के अंदर ना हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर्स आते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपना सारा काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे टाइप स्पेसिफाई करते हो कि भाई वो जो आपकी रिक्वेस्ट है वो पोस्ट रिक्वेस्ट होगी या गेट रिक्वेस्ट होगी या पुट होगी, डिलीट होगी, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं ना, तो आपको पता है जब भी हम फॉर्म सबमिट करते हैं, पोस्ट करते हैं, तो वहां पे हम कौन सी रिक्वेस्ट यूज करते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करते हैं। और पोस्ट क्या है, HTTP रिक्वेस्ट है, मतलब HTTP का एक मेथड है। फिर देखो, फिर जो इसके अंदर एजेक्स मेथड के अंदर सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, देखो यूआरएल मतलब हम जब अपना फॉर्म सबमिट करेंगे तो वो जो एजेक्स मेथड है वो हमारी रिक्वेस्ट को कौन से यूआरएल पे रिडायरेक्ट करेगा, मतलब हम कौन से यूआरएल को हिट करेंगे, कंट्रोलर के कौन से एक्शन मेथड को हम हिट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखो मैंने यूआरएल यूज किया, और इसके अंदर देखो आपको पता है यहाँ पे हमारे पास एक मेथड होता है MVC का। देखो URL.action, एक्शन मेथड क्या करता है, कंट्रोलर के किसी एक्शन मेथड को क्या करता है, कॉल करता है। तो पहले ये जो पहला इसका आर्ग्यूमेंट है, इसके अंदर आप एक्शन मेथड का नाम देते हो, और इसका दूसरा आर्ग्यूमेंट भी होता है, उसके अंदर आप कंट्रोलर का नाम देते हो, लेकिन वो ऑप्शनल होता है, वो हम तब यूज करते हैं जब हम मल्टीपल कंट्रोलर्स के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इस यूआरएल को हिट करेंगे, और यूआरएल जनरेट कैसे होगा, यहाँ पे देखो @ का सिंबल लगाएंगे, रेजर सिंटैक्स, और उसके बाद यूआरएल को यूज करके उसका एक्शन मेथड यूज करके किसी भी कंट्रोलर के किसी भी एक्शन मेथड को हम यहाँ पे हिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो डेटा, भाई देखो मैंने आपको क्या बताया कि मुझे अपने फॉर्म का डेटा कहाँ पास करना है, कंट्रोलर में पास करना है। ठीक है, तो फॉर्म का डेटा यहाँ पे देखो, जिस तरह ये x और y है ना, आप समझ लो कि x के अंदर हमारे पहले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है, y के अंदर हमारे दूसरे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है, और इसको मैं स्टोर करवा रहा हूँ num1 और num2 में। और अब ये जो num1 और num2 होंगे ना, इसको मैं कंट्रोलर के किसी एक्शन मेथड में पास करूंगा, और एक्शन मेथड के अंदर कुछ पैरामीटर्स बनाऊंगा, और उस पैरामीटर्स के अंदर ये जो num1 है और num2 है इसकी वैल्यू वहां पे स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब ये मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद डेटा टाइप मैंने यहाँ पे क्या दिया, प्लेन टेक्स्ट। भाई आपको पता है आप जेसन भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक प्लेन टेक्स्ट के अंदर ये डेटा मैं क्या कर रहा हूँ, अपना सबमिट कर रहा हूँ एजेक्स की मदद से। ठीक है, अच्छा, जब हमारे पास ये सारी चीजें हो गई हैं, उसके बाद हम यहाँ पे एक सक्सेस फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, मतलब ये जो रिक्वेस्ट मैं भेज रहा हूँ एजेक्स के थ्रू, कहाँ से भेज रहा हूँ, अपने फॉर्म से भेज रहा हूँ, कहाँ पे, अपने व्यू से भेज रहा हूँ इसमें कंट्रोलर में। ठीक है, तो अगर वो रिक्वेस्ट सक्सेस हो जाती है, मतलब बीच में कोई भी एरर नहीं आता, तो सक्सेस का ही फंक्शन चलेगा। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे देखो 3 पैरामीटर्स हैं, डेटा है, स्टेटस है और XHR है, लेकिन मैं यहाँ पे
डेटा के अंदर वो रिस्पॉन्स गेट करूंगा, मतलब जो हमारे कंट्रोलर से हमें रिस्पॉन्स मिलेगा ना, वो मैं डेटा में यहाँ पे गेट करूंगा, और उसको आप चाहो तो अलर्ट भी करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर एरर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल इस रिक्वेस्ट में एजेक्स कॉल के अंदर कोई भी एरर आ जाता है, तो एरर के लिए भी हमारे पास एक फंक्शन होता है, देख रहे हो। इसके अंदर 3 पैरामीटर आते हैं, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है, टेक्स्ट स्टेटस होता है, फिर एरर मैसेज होता है। तो जो भी एरर मैसेज होगा वो आप अलर्ट के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हो, जिससे पता चल जाएगा कि भाई ये जो हमारी एजेक्स रिक्वेस्ट है वो सक्सेस नहीं हुई, बल्कि उसके अंदर एरर आ गया है, ठीक है। सक्सेस होगा तो ये सक्सेस वाला पार्ट चलेगा, एरर होगा तो एरर वाला पार्ट चलेगा, ठीक है। मतलब दोनों कभी भी एक साथ नहीं चलेंगे, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को, ये जो मैंने सिंटैक्स बताया, इसी को इंप्लीमेंट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो हमने बनाया था। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। एप्लीकेशन को स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारा फॉर्म है जो हमने बनाया था लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है। और फिर नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो हमने ये अपना jQuery का सारा कोड किया था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जब भी आपको jQuery का कोड लिखना है तो उससे पहले आपको यहाँ पे देखो jQuery की फाइल इस तरह से लाजमी ऐड करनी है, ठीक है। तो अब नीचे आ जाओ, अब यहाँ पे देखो ये मैं अपने टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू गेट कर रहा हूँ, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू गेट कर रहा हूँ और num1 और num2 में यहाँ पे पास कर रहा हूँ, और सिंपल इस तरह से प्लस करवा के अपने इस डिव के अंदर, ये जो मैंने डिव बनाया था फॉर्म के नीचे, कहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो h3 डिव नहीं है, h3 है, इसकी आईडी है रिजल्ट, और इसी के अंदर यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, अपना ये जो 2 नंबर्स का सम है वो डिस्प्ले करवा रहा था। लेकिन अब मैं क्या करूंगा कि ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू मैं गेट कर रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्सेस को आईडी हमने क्या दी थी, num1 num2, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर आ जाओ, ये देखो आईडी आपको नजर आ रही है num1 num2, ठीक है। तो इसी को मैं गेट करूंगा, और जब मैं अपने बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो जाएगा ऑन क्लिक के ऊपर। तो नीचे आ जाओ, ये देखो ये डिस्प्ले फंक्शन चलेगा, मैं अपने टेक्स्ट बॉक्सेस से डेटा गेट करूंगा। और अब मैं यहाँ पे इस तरह से काम नहीं करूंगा, ठीक है। मैं इस पोर्शन को कमेंट आउट करता हूँ, Ctrl+K Ctrl+C। अब मैं यहाँ पे एजेक्स एजेक्स कॉल करूंगा, मतलब एजेक्स का मेथड मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो किस तरह से मैंने आपको बताया था, सबसे पहले $साइन और उसके बाद एजेक्स, ठीक है। और उसके बाद आपने ब्रैकेट ओपन करने, ठीक है। और इस राउंड ब्रैकेट के अंदर आपने कर्ली ब्रैकेट ऑन करने और एंटर करके यहाँ पे स्पेस बना लेना है, ठीक है। तो सबसे पहली क्या चीज़ है, सबसे पहली चीज़ आएगी यहाँ पे टाइप, ठीक है, टाइप। और सिंगल कोट के अंदर मैं यहाँ पे क्या पास कर देता हूँ, पोस्ट, ठीक है। इसी तरह जिस मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ठीक है। आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हो स्लाइड में से। फिर कॉमा लगाना है, फिर कॉमा के बाद आपने क्या लगाना है, यहाँ पे देखो सेकंड चीज थी यूआरएल, ठीक है। तो आपने अब यूआरएल को हिट करना है। लेकिन भाई देखो मैंने क्या बताया था, यूआरएल को जब हम हिट करेंगे तो हम कंट्रोलर के किसी एक्शन मेथड को कॉल करेंगे, तो वो एक्शन मेथड अभी हमने बनाया नहीं है। तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। मैं इसको बंद करता हूँ, कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, होम कंट्रोलर के अंदर, और इसके अंदर मैं एक मेथड बनाता हूँ, ठीक है। देखो इंडेक्स को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और इस मेथड का मैं नाम यहाँ पे रखता हूँ ऐड, ठीक है। और इसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो आई एक्शन रिजल्ट से हटा के मैं इंट कर देता हूँ। और अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं कहता हूँ num1, ठीक है, num1, और दूसरा पैरामीटर बनाऊंगा मैं यहाँ पे num2, ठीक है। तो ये 2 पैरामीटर मैंने यहाँ पे बना लिए, num1 और num2, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, रिटर्न में यही num1 और इसी को प्लस करवा देता हूँ num2 के साथ, ठीक है। और ये जो मेथड है ये पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए काम करेगा, तो यहाँ पे मैं HTTP पोस्ट भी लगा देता हूँ, ठीक है। मतलब देखो जब मैं अपना फॉर्म सबमिट करूंगा ना, तो एजेक्स की जो कॉल है, ठीक है, वो यहाँ पे आएगी, इस एक्शन मेथड के पास आएगी, और वो जो टेक्स्ट बॉक्सेस का डेटा मैं साथ भेजूंगा वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएंगे num1 और num2 में। और इसी तरह num1 और num2 को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्लस करके रिस्पॉन्स इसका रिटर्न करवाऊंगा, ठीक है। तो इस मेथड के साथ अब हमने काम करना है, इस एक्शन मेथड के साथ। तो यहाँ पे आ जाओ, तो देखो यूआरएल में अब आपने किस तरह से लिखना है, पहले यहाँ पे कोलन आ गया, फिर यहाँ पे सिंगल कोट आ गए, और उसके बाद @ और @ के बाद आपने यहाँ पे यूज़ करना है यूआरएल, और इसका एक मेथड है जिसको हम कहते हैं एक्शन, ठीक है। और इसके अंदर मैं अपने एक्शन मेथड का नाम, मैंने एक्शन मेथड का नाम अभी क्या रखा है, ऐड, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये वाला इस यूआरएल को हिट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो सही है, इसी तरह सेम इसी तरह आपने लिखना है, ठीक है। तो ये आपको क्या करके देगा, होम कंट्रोलर स्लैश ऐड, मतलब इस तरह का क्या करेगा, आपको यूआरएल जनरेट करके देगा, ठीक है। फिर आ जाओ, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, कॉमा लाजमी लगाना है। और उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, यहाँ पे देखो थर्ड है डेटा। डेटा के अंदर हमने अपने टेक्स्ट बॉक्सेस को यहाँ पे उसकी वैल्यूज इस तरह से पास करनी है। किस तरह से, यहाँ पे देखो सबसे पहले आपने डेटा, ठीक है, कोलन, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ऑन करने। और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने अपने वेरिएबल का नाम क्या रखा हुआ है, num1 num2, मैं यहाँ पे ना n1 कर देता हूँ
और n2 कर देता हूँ, ठीक हो गया। और यहाँ पे अब देखो मैं एक की बनाता हूँ, ठीक है, num1, और इस की के अंदर मैं क्या पास कर देता हूँ, यहाँ पे देखो n1, ठीक है। और फिर सेम इसी तरह दूसरी की बनाता हूँ और उसके अंदर वैल्यू मैं पास कर देता हूँ n2, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट समझना, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो n1 वाला टेक्स्ट बॉक्स है जिसकी वैल्यू मैं गेट कर रहा हूँ, उसको आप num1 के ऊपर स्टोर कर दो इस की में, और फिर ये जो n2 है, मतलब हमारा सेकंड नंबर है, सेकंड वाली टेक्स्ट बॉक्स जो है, ठीक है, उसकी वैल्यू यहाँ पे num2 के अंदर स्टोर कर दो, ठीक है। सेम इसी तरह जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया था, देख रहे हो। तो अब ये डेटा क्या होगा, सबमिट होगा। मतलब जब हम अपना फॉर्म सबमिट करेंगे और एजेक्स रिक्वेस्ट क्या करेगा, कंट्रोलर के एक्शन मेथड के पास हमारी ये कॉल लेके जाएगा, तो वो जो टेक्स्ट बॉक्सेस के डेटा है वो भी साथ लेके जाएगा रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है। कहाँ लेके जाएगा, यहाँ पे देखो, ये मैंने अपने इन कीज का नाम क्या रखा है, num1 और num2। तो यहाँ पे देखो ये रिक्वेस्ट आएगी यहाँ पे, ठीक है, और जो भी टेक्स्ट बॉक्सेस का डेटा है वो num1 और num2 के अंदर यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो कीज हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो ये num1 और num2, इनका नाम आपने सेम रखना है। कौन सा नाम, जो नाम आपने यहाँ पे दिया है और जो नाम आपके पैरामीटर्स का है, ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनकी मैपिंग होती है। अगर आपने नाम सेम नहीं रखे तो इनकी मैपिंग नहीं होगी और डेटा सही तरह से यहाँ पे गेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आ जाओ, सही है। अब यहाँ पे देखो इस तरह से मैंने पास कर दिया, सही है। उसके बाद अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है, देखो डेटा के बाद है यहाँ पे डेटा टाइप, और डेटा टाइप मैंने यहाँ पे क्या पास किया है, टेक्स्ट। मैंने क्या बताया, आप यहाँ पे जेसॉन भी पास कर सकते हो अगर आपको जेसन के साथ यहाँ पे काम करना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेटा टाइप, और इसके अंदर मैं सिंपल क्या पास कर देता हूँ, टेक्स्ट, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बनाना है सक्सेस के लिए फंक्शन, मतलब अगर हमारी ये जो रिक्वेस्ट है, ठीक है, इसके अंदर जो भी डेटा पास किया अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो सक्सेस वाला फंक्शन चलना चाहिए। किस तरह से, यहाँ पे देखो सक्सेस, और उसके बाद इस तरह से ये फंक्शन चलेगा, कॉल बैक फंक्शन, और उसके बाद इस तरह से। और अब इसके अंदर 3 पैरामीटर्स यहाँ पे मैंने बनाने। किस तरह से, यहाँ पे देखो पहले डेटा है, फिर स्टेटस है, और फिर XHR है। डेटा को आप यहाँ पे रिस्पॉन्स भी लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ रिस्पॉन्स, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखो स्टेटस, और फिर है आपके पास XHR ऑब्जेक्ट, ठीक है, सही है। तो ये आ गया। मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, रिस्पॉन्स को यूज करूंगा, ठीक है। और कैसे यूज करूंगा, यहाँ पे देखो ये जो मैंने बनाया था ना रिजल्ट, ठीक है, ये मैं इसके अंदर यहाँ पे इस तरह से पास करूंगा, और जो रिस्पॉन्स वाला पैरामीटर है इसको मैं टेक्स्ट के अंदर पास कर दूंगा, ठीक है। तो देखो अब ये रिजल्ट क्या है भाई, देखो मैंने अपने फॉर्म के नीचे यहाँ पे एक H3 बनाया हुआ है और उसकी आईडी क्या रखी हुई है मैंने, रिजल्ट। तो देखो मैं कह रहा हूँ कि भाई जो भी रिस्पॉन्स है ना, ठीक है, वो आपने इस H3 के अंदर इसके टेक्स्ट के अंदर इस रिस्पॉन्स को सेट कर देना है, ठीक है। तो ये काम मैंने यहाँ पे किया है। उसके बाद यहाँ पे देखो कॉमा लगाना है, फिर आपने कहना है कि भाई अगर यहाँ पे एरर आ जाता है तो एरर के केस में ये वाला फंक्शन चलेगा, ये वाला कॉल बैक फंक्शन। और इसके अंदर भी मैं क्या करूंगा, 3 पैरामीटर्स बनाऊंगा। किस तरह से, यहाँ पे देखो पहला है रिक्वेस्ट, ठीक है, फिर है टेक्स्ट स्टेटस, फिर है एरर मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ REQ, ठीक है, फिर है स्टेटस, और फिर है यहाँ पे एरर, ठीक है, सिंपल। तो ये जो एरर है ये भी मैं इसी तरह से यहाँ पे करवा देता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो अलर्ट में भी डिस्प्ले करवा लो, लेकिन मैं उसी H3 के अंदर जो मैंने सेट किया हुआ है उसी के अंदर मैं यहाँ पे ये एरर, जो भी एरर होगा वो यहाँ पे इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करते हो, अपनी एजेक्स कॉल को जनरेट करते हो, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो पहले समझ लो इसको। देखो जब मैं अपना यहाँ से ये बटन क्लिक करूंगा, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्सेस में दोनों डेटा दूंगा, बटन पे क्लिक करूंगा, सबमिट करूंगा, तो ऑन क्लिक का ये वाला फंक्शन चलेगा डिस्प्ले। और यहाँ पे देखो डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे देखो सबसे पहले दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू गेट होगी, N1 N2 में पास होगी। फिर देखो फिर ये एजेक्स मेथड अपना काम करेगा। रिक्वेस्ट क्या है, यहाँ पे देखो पोस्ट है, फिर मैं अपने इस एक्शन मेथड को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो यहाँ पे इस तरह से कंट्रोलर भी स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोलर आपका कौन सा है, होम, ठीक है, लेकिन अभी हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि हम सेम कंट्रोलर के अंदर ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आपने URL दे दिया। फिर डेटा, मतलब देखो ये जो दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस थे इनका जो भी डेटा है वो मैं num1 और num2 को पास कर रहा हूँ, क्योंकि num1 और num2 की मैपिंग होगी इसके साथ, ये जो हमारे पास मेथड है ना, ठीक है, इसके साथ हमारे पास मैपिंग होगी तभी इसके अंदर वैल्यूज रिसीव होंगी, और यहाँ पे आके इन दोनों का सम हमें रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद डेटा टाइप बता दी कि भाई टेक्स्ट के फॉर्मेट में आएगा। और फिर मैं कह रहा हूँ अगर ये रिक्वेस्ट सही है, मतलब बिल्कुल सक्सेसफुल है, तो सक्सेस का फंक्शन चलेगा। और जो भी रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, रिस्पॉन्स हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से देखो ये जो रिटर्न है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाला 5,
यहाँ पे डाला 5, तो रिटर्न हमें क्या मिलेगा 10। तो ये जो 10 है ना, ये बेसिकली यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, इस रिस्पॉन्स के पैरामीटर के अंदर आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और उसको मैं यहाँ पे अपने H3 में डिस्प्ले करवा दूंगा। ठीक है, फिर सेम इसी तरह अगर कोई एरर आ जाता है तो जो भी एरर है वो हमें यहाँ पे इसके अंदर H3 के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके इसको रन करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं कि ये सही तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। ठीक है, इसके अंदर मैं डेटा डालता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ 11 और यहाँ पे कहता हूँ सेकंड नंबर 22। ठीक है, और अब सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये देखो डेटा आ गया हमारे पास, मतलब एजेक्स रिक्वेस्ट भी हमारे पास बिल्कुल सही तरह से काम कर रही है। सही है, तो भाई देखो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, एडिशन किया है ना। अगर मैं आपको जल्दी से सब्ट्रैक्ट भी करके दिखाऊं, ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है भाई, देखो सबसे पहले तो इसका नाम मैं यहाँ पे कह देता हूँ ऐड। ठीक है, ऐड, इस बटन का नाम मैं यहाँ पे कहता हूँ ऐड, और यहाँ पे आके आपने कुछ भी नहीं करना, आपने दूसरा एक बटन बना लेना है। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे कह देता हूँ सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कह दिया, और इसका जो फंक्शन का नाम है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिस्प्ले 2। मतलब सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करूंगा तो ये डिस्प्ले 2 वाला ऑन क्लिक वाला फंक्शन चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे देखो ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, देखो ये फंक्शन मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और नीचे आके इसको मैं यहाँ से पेस्ट करता हूँ, इसी के नीचे पेस्ट करते हैं, और इसके अंदर जो कमेंटेड डेटा है वो मैं हटा देता हूँ। जिस तरह से ये वाला डेटा, ये कमेंटेड डेटा, इसको हटा देते हैं, और इस फंक्शन का मैं नाम रख देता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले 2। इसके अंदर भी देखो टेक्स्ट का, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का डेटा गेट होगा, और यहाँ पे आके इसी तरह मैं डेटा यहाँ पे पास करूंगा। लेकिन अब देखो मैं फंक्शन यहाँ पे एक्शन मेथड जो बनाऊंगा उसका मैं नाम रख देता हूँ यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसी सब्ट्रैक्ट के नाम से मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लूंगा। ठीक है, फंक्शन मतलब एक्शन मेथड यहाँ पे बना लूंगा। इसको कॉपी करते हैं, नीचे आके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पे देखो मुझे जस्ट साइन चेंज करना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्लस की जगह क्या लगा देता हूँ, माइनस। इसका मतलब है भाई देखो इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, सब कुछ यहाँ पे इस तरह से परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आके अब इसको एक दफ़ा से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो डिस्प्ले 2 के अंदर भी यहाँ पे हमने बिल्कुल सही तरह से काम कर लिया, एजेक्स कॉल यहाँ पे जनरेट कर ली। ठीक है, और ये देखो डिस्प्ले 2 मैंने यहाँ पे इस तरह से कॉल किया है। सही, तो यहाँ पे आके अब इसको रन करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, और यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा दो बटन है, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 20 कहता हूँ पहला नंबर, और दूसरे नंबर में मैं कहता हूँ 10। ठीक है, तो देखो अगर अभी ऐड पे क्लिक करूंगा तो ये देखो इनका सम आ गया ऐड, और जैसे ही सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करूंगा तो देखो क्या आ गया 10। ठीक है, मतलब बिल्कुल सही तरह से फंक्शनैलिटी काम कर रही है। और एक बात आपने याद रखना है कि जितना भी काम हो रहा है ये एजेक्स के थ्रू हो रहा है, मतलब एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट के थ्रू हो रहा है, मतलब पेज रिलोड यहाँ पे नहीं होगा। आप रिलोड का आइकन देख सकते हो, देखो मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, पेज रिलोड नहीं होगा, रिजल्ट आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो पेज रिलोड नहीं होगा और रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सही है, क्लियर हुआ यहाँ तक? तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर आने वाली हैं। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।